हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 6.6 से पहले की जो एक्सरसाइजेज हैं 6.5, 6.4 आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स कि जीपी क्या होता है, जीपी के सम कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें हमने 6.5 में पढ़ी थी स्टूडेंट्स। नाउ 6.6 के मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिख लिए हैं, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जो इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे आपने एपी पढ़ा था, तो एपी में आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, राइट, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता था भाई, कि अगर हमारे पास ए, स्मॉल में लिख लेते हैं, इफ ए और बीच में सी और बी, ये तीन टर्म्स एपी हैं, इस एपी, अगर ये एपी है तो जो बीच वाला टर्म होता है सी इज ए एम, अरिथमेटिक मीन इसको बोलते थे, सी निकालने का फॉर्मूला था, राइट। तो ये ए एम होता है, ध्यान रखिए। तो जी एम क्या है भाई, कि इसी तरीके से अगर इफ ए सी और बी, तीन टर्म इज जीपी, ये तीन टर्म जीपी है, सपोज कीजिए क्या है, ये तीनों जीपी हैं, तो इसमें जो सी होगा बीच वाला टर्म इज कॉल्ड जीएम, इसे हम जीएम बोलेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज जीएम, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, आप समझिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये, कि भाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये कैसे आया उसको भी समझा देता हूँ मैं। सी बाई ए को हम डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो आ गया, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे बी बाई सी, तो ये भी कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो तो इक्वल होता है ना, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में आपका फॉर्मूला बन गया जीएम के लिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जीएम का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, ए एम भी मैंने बता दिया। तो इस एक्सरसाइज में ए एम और जी एम दोनों का ही यूज होना है, और प्लस इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे एक दो फॉर्मूले डिफरेंट भी लगेंगे। वो फॉर्मूले क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि अगर इफ इन अ जीपी n टर्म्स आर देयर, n टर्म्स है किसी जीपी में, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो इसमें दो फॉर्मूलेज बन जाते हैं। इफ n इक्वल टू ऑड होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स बनेगा भाई क्या, ये बन जाएगा आपका मिडल टर्म टू द पावर n, ऑड के लिए। अब ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे भाई, पहले पता करना पड़ेगा ना मिडिल टर्म कौन सा है। तो मिडिल टर्म के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए ये आपने अगले क्लासेस में भी फॉर्मूला यूज किया हुआ है, n+1/2 th, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में जब अप्लाई करूंगा तो समझ में आ जाएगा, आप नोट कर लीजिए। और वैसे इन क्वेश्चन को हम विदाउट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फॉर्मूले से इजी हो जाता है क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारे पास हो गया n इज ऑड। इफ n इज इवन, अगर इवन हुआ तो ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिडल टर्म्स, ऑफ टू मिडल टर्म्स, ठीक है जी, और टू द पावर n। अभी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको मैं जब क्वेश्चन में अप्लाई कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गए इस एक्सरसाइज के। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 256। तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, भाई इसने बोला है 1 and 256 के बीच में कितनी टर्म्स रखनी है हमें, 3। तो आप क्या कीजिए भाई, 3 आप ऐसे करके टर्म्स डैश ले लीजिए, 256 तीन टर्म्स डालने हैं मुझे। तो भाई इससे ये पता लग रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है ए तो 1 हो गया, और 3 नंबर डालने के बाद इसकी पोजीशन भी पता लग गई हमें, भाई क्या पोजीशन होगी, 4th पोजीशन होगी क्या। भाई काफी बच्चों को लगेगा 4th पोजीशन, नहीं, ये कितनी पोजीशन होगी, 5th पोजीशन। आप काउंट करके देख लीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। मतलब सिंपल चीज याद रखिए कि अगर हम 3 नंबर बीच में डाल रहे हैं तो उसकी टर्म आगे 5th, 2 टर्म बढ़ जाएगी। कोई भी अगर 4 डालेंगे तो वो 6th हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी काउंट करना है ना, इसलिए। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, राइट, समझ में आ गया होगा। तो भाई ए 5th हमारा जो है 256 है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, AR4 256, ए की वैल्यू तो 1 है, इसको छोड़ दीजिए, ये जो होता है 4 की पावर 4 होता है भाई, तो आर की वैल्यू तो 4 आ गई। अब आर भी आ गया, ए भी आ गया, तो कोई से भी टर्म निकाल सकते हैं। तो भाई बताइए कौन सा टर्म निकालना है, 2nd, 3rd, 4th। तो हमारा जो A2 हो गया दैट इज AR, तो 4 ही आ जाएगा। A3 होगा AR स्क्वायर, तो
ए तो 1 है, 4 का स्क्वायर 16, सीधा लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली। 1 6 4 का क्यूब 64, therefore 4 16 and 64 are added, are inserted will be correct, are inserted। चलिए जी, ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड भी इसी तरीके से भाई, हमारे पास 4 ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं, तो क्या कीजिए 4/9, 1 2 3 4 और ये हमारा 27/8। तो बताइए क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू आ गई 4/9, सेकंड वैल्यू क्या, ये तो पता नहीं है, यहाँ पे कौन सी पोजीशन आ गई है, A6 बन गया स्टूडेंट्स, राइट। तो A6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AR5 हो जाएगा 27/8, A की वैल्यू हमें पता है 4/9, R⁵ 27/8, R5 निकालेंगे तो क्या होगा भाई, R⁵ 27 इंटू 9, 8 इंटू 4। अब आप आगे किसी तरीके से भी कर सकते हैं कि ये 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 2 होता है, तो 3 की पावर 5 बन गया, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 बन गया। समझ रहे स्टूडेंट्स, या मल्टीप्लाई करके लिख लेते, एक ही बात है, 3/2 की पावर 5, तो जो हमारे पास R आ चुका है दैट इज 3/2। जब R 3/2 आ गया तो फिर आपको सेकंड टर्म निकालना है, तो A2 इज AR, तो A हमारा 4/9 था, इंटू 3/2 कर दीजिए, 2/3 आ जाएगा। A3 निकालिए, A4 निकालिए, A5 निकालिए। आई होप आप लोग इसको अपने आप से निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। इतना आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नाउ इसको नोट कर लीजिए, वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स। तो भाई फोर्थ टर्म आ गया, देखिए प्रोडक्ट वाली बात हो गई। अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा था आप लोगों को, हमें इसने बोला है फर्स्ट 7 टर्म्स निकालना है, तो n = 7 ये ऑड है, तो भाई मिडिल टर्म आप पहले फाइंड कर लीजिए इसका, 7 + 1/2 th, यानी कि ये हो गया फोर्थ टर्म। तो भाई अब हमें क्या निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स। तो अभी फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, अगर n ऑड होगा तो हमारा जो मिडिल टर्म है फोर्थ टर्म की पावर n हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म हमारा कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था भाई, फोर्थ टर्म इज 2, तो यहाँ पे 2 डालिए, 2 की पावर 7 डालिए, यही आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 128 आ जाएगा। आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर ये फॉर्मूला ना लगाएं तो भी हम इसको ऐसे कर सकते थे कि भाई हमें फोर्थ टर्म गिवन है 2, राइट। ये क्या होता है हमारा AR² होता है जी, AR³ सॉरी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ 7 टर्म्स, तो प्रोडक्ट हम 7 टर्म्स कैसे निकालेंगे, A × AR × AR² × AR³ × AR4 × AR5 × AR6, है ना भाई, 7 टर्म्स का प्रोडक्ट है। अभी जब इंटू होंगे तो A × A × A कितनी बार हो रहा है, 7 बार हो रहा है, तो A की पावर 7 आ जाएगा, और R की पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 21 बन जाएगा प्लस करके। अब यहाँ से अगर आप 7 बाहर ले लें इसको, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो AR³ ऑलरेडी हमारा 2 था, देखिए विदाउट फॉर्मूला भी हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये अल्टरनेट मेथड है, इस तरीके से करना पड़ेगा। और जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बहुत ही सिंपली हो रहा है, राइट। इसी तरीके से देखिए फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 8, तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म A4 हमें 8 दे रखा है, और इसमें बोला है फिफ्थ टर्म इज 16, तो 5 फिफ्थ टर्म भी दे रखा है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 8 टर्म्स, भाई n 8 है, इवन आ गया, तो इसमें मिडिल टर्म क्या होंगी, 2 मिडिल टर्म होती है भाई, इसमें ध्यान रखिएगा। कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म बता देता हूँ यहाँ पे, n/2 th, n/2 + 1 th, तो यानी कि n यानी 8 था, तो फोर्थ टर्म n फिफ्थ टर्म। तो देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ दिया हुआ है ऑलरेडी, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो प्रोडक्ट ऑफ 8 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट 8 टर्म्स लिख लीजिएगा, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ GM ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। ये फॉर्मूला लिखवाया था स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले, कुछ नहीं डिवाइड बाई नहीं, और पावर में n। तो भाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इन दोनों का क्या होगा, अभी फॉर्मूला लिखवाया था पीछे, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB, तो √8 × 16 टू द पावर 8, है ना, √128 आ गया जी, और पावर में 8। तो देखिए 128 की पावर में कितना आ जाएगा, ये कट के 4 हो जाएगा, और 128 जो होता है 2 की पावर 7 होता है। तो देखिए आंसर आया 2 की पावर 28। आई होप क्लियर होगा सभी को। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इफ A1 A2 आर 2 AMs and G1 G2 आर 2 GMs between positive numbers A and B, then find the value of A1 plus A2। देखिए कैसे करेंगे भाई इसको, क्वेश्चन नंबर 4 में A, A1, A2 और ये B, ये हमारा भाई AP के लिए हमने बना लिया, ये AP है, ध्यान रखिएगा, इज AP,
ठीक है। तो यहाँ से a1 प्लस a2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, हमें पता है कि इन दोनों को माइनस करूंगा मैं, तो d आएगा, a1 माइनस a, ये क्या होगा d, और चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इन दोनों को माइनस करूंगा a1 माइनस a, ये d, और इन दोनों को माइनस करूंगा तो भी ये d, तो भाई a1 प्लस a2 क्या बना, b प्लस a बन गया। नाउ अब हमें क्या करना है, और उसके बाद आपका जो है g1 g2 और b इस gp, ये gp बनेगा क्योंकि इसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन है। तो क्या करेंगे भैया हम बताइए, इन दोनों का डिवाइड g1 बाई a इज इक्वल टू इन दोनों का डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, g1 इंटू g2 इज ab आ गया। हमें क्या पूछा था, a1 प्लस a2 अपॉन g1 g2 निकालना है, तो a1 प्लस a2 मैंने क्या निकाला है, a प्लस b लिख लो इसको, और अपॉन में ab, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स किस तरीके से किया है मैंने। यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस को इक्वल लिया, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको किया, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस नहीं लिया बेटा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें a और b की टर्म्स में चाहिए था, तो इसलिए इन दोनों का और इन दोनों का। इसी तरीके से यहाँ से इन दोनों का कॉमन रेशियो और यहाँ से इन दोनों का कॉमन रेशियो, बीच वाली टर्म्स का कॉमन रेशियो छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इसको लेके कोई बेनिफिट नहीं है, g1 बाई g2 करेंगे तो a और b नहीं आएगा वहाँ, इसलिए इस तरीके से किया है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9। तो भाई ये तो आप लोग आराम से बना सकते हैं ना, 576 1 2 3 4 5 और ये 9, 5 डालने को बोला है, तो इस बार a हमारा 576 है और ये a 7 हो गया भाई, ध्यान रखिए, तो a r 6, तो ये इस तरीके से यहाँ 576 डालिए, r 9 r की पावर 6, r 6 इक्वल टू 9 अपॉन 576, ये कट जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, 9 1 जा 9 6 जा 54, 3 बचा 4 जा, तो r 6 इक्वल टू 1 बाई 64 और r टू दी पावर 6 ये हमारा हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए या 1 बाई 2 की पावर 6 कर दीजिए, तो r हमारा 1 बाई 2 आ गया जी। अब आप टर्म सारी निकाल लीजिए, a1 तो हमारे पास है ही, a2 निकालेंगे ar, दैट इज 576 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 2 8 8 a, अब 2 से डिवाइड करते जाइए भाई, a3 आपका 144 आ जाएगा, a4 आपका 72 आ जाएगा, a5 और a6 आपका आ जाएगा 18। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9, ये तो बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड के जैसा ही था। यहाँ तक आप लोगों को अपने आई थिंक यहाँ तक आप लोगों ने खुद से भी सॉल्व कर लिया होगा। प्रॉब्लम इसके सेकंड पार्ट में है, शो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द फिफ्थ पावर ऑफ अ सिंगल जीएम बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ देयर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देयर प्रोडक्ट मतलब जो ये 5 नंबर्स हैं इनकी बात कर रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट हम लेंगे, तो इनके प्रोडक्ट कैसे भाई, क्या क्या नंबर आए मेरे पास, 288, यहाँ आया 144, यहाँ 72, 36, 18, इन पांचों नंबर्स का जो, इन पांचों ज्योमेट्रिक मीन्स का जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो इनके जो बीच में जीएम है इसकी जो है सिंगल जीएम फिफ्थ पावर होगा इसका। मतलब भाई इन सबको जब इंटू करेंगे, 288 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 18, ये आना चाहिए 72 की पावर 5। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसको मैं दूसरे वे में आपको समझा देता हूँ कि भाई जो 5 टर्म्स हैं ये कौन कौन सी टर्म्स हैं, ए आर मल्टीप्लाई हमें करना है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, यही तो 5 टर्म है ना, ये सेकंड टर्म है पहला, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स्थ टर्म है। ये हमें शो करना है कि जो इनके बीच में मिडिल टर्म है ए आर 3, इसकी पावर 5 होगा। अब देखिए सॉल्व करके देख लीजिए भाई, ये कितनी बार आ रहा है, ए की पावर 5 आ रहा है, आर की पावर यहाँ देखिए 1 3 3 6 4 10 15 बन गया, तो 5 कॉमन ले लेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, तो ये चीज आ गई इक्वल टू RHS। समझिए, मतलब आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप शो कर दीजिएगा कि भाई तो इनकी जो, आप इनकी वैल्यूज मत लीजिए, आप जस्ट डायरेक्टली ये दिखाइए कि नाउ, इधर लिख लीजिए टू प्रूफ, कि हमें ये प्रूव करना था जो हमारे ज्योमेट्रिक मीन हमने निकाले 5, उन ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा जो इनके बीच में मिडिल टर्म, इनके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है उसके फिफ्थ पावर के इक्वल होगा। तो आपने LHS को सॉल्व कर लिया, यहाँ LHS लिख लीजिए भाई, ये LHS है हमारा, इसको सॉल्व करा तो ये इतना टर्म आ गया, ये टर्म आ गई, ये तो RHS के इक्वल ही आ गई, हैंस प्रूव्ड। और वैसे भी अगर आप कैलकुलेटर में इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 72 के 5 पावर के इक्वल ही आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रूव हो चुका है ये ऑलरेडी। ठीक है जी,
आई होप क्लियर होगा। आप इस तरीके से नोटबुक में कर सकते हैं आंसर को, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक दिस वैल्यूज। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द एम बिटवीन टू नंबर्स इज 34, जीएम इज 16, फाइंड द नंबर्स। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और इसी करने के लिए ए एंड बी ले लीजिए। ए एंड बी में चल रहा है ना फॉर्मूले तो हमारे, ठीक। अब ए एम उनका कितना है 34, तो ए एम क्या होता है a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 34। यहाँ लिख लीजिए ए एम 34 है, तो इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आया a प्लस बी इक्वल टू 68, ए का वैल्यू ले लीजिए 68 माइनस बी, फर्स्ट इक्वेशन इसको बोलिए। नाउ जी एम हमें क्या दिया हुआ है, जी एम 16 दिया हुआ है, ये होता है रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ से कितना हो गया, ए बी इक्वल टू 256, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 68 माइनस बी, बी 256, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास निकल के आ जाएगी। इसको उधर भेजिए, बी स्क्वायर माइनस 68 बी प्लस 256, इसके फैक्टर बनाइए भाई, 256 के फैक्टर 68 इसमें आ जाएं। तो 256 के फैक्टर्स करेंगे, जहाँ पे 68 आएगा तो बहुत सिंपली आ रहा है भाई, 64 फोर्जा हमें पता है 256 होता है, और ये देखिए क्लियरली पता लग रहा है। तो 64b माइनस 4b प्लस 256, यहाँ से आप b माइनस 64 एक फैक्टर बन जाएगा, b माइनस 4 दूसरा फैक्टर बन जाएगा। तो b का वैल्यू 64 और यहाँ से 4, यानी कि जब 64 आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो a आपका 4 आ जाएगा, और जब b 4 पुट करेंगे तो a हमारा 64 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास टू नंबर्स क्या निकले, इक्वल टू 4 एंड 64। दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए अच्छे से, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी एक्सीड देयर जीएम बाय 2। तो भाई देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लेट टू नंबर तो यहाँ ऑलरेडी है ही ए एंड बी, तो इनका जो ए एम है, क्वेश्चन लिख लीजिए ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन रही है कि am इज इक्वल टू एक्सीड देयर gm बाई 2, gm प्लस 2, यही तो है ना। तो am होता है a प्लस बी बाई 2, gm होता है रूट ऑफ ए बी प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई पहले से। और दूसरा हमें बोला है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स का मतलब a रेशियो b 4 दिया है, तो a बाई बी इक्वल टू 4, यहाँ से a इक्वल टू 4b। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 लीजिए। नाउ इन इक्वेशन 1 में a की जगह 4b रख दीजिए भाई, तो ये जो है आपका 4b प्लस b 5b हो गया बाई 2। यहाँ पे आप 4b रखेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर प्लस 2, तो ये 2b बन रहा है क्लियरली, 2b प्लस 2, यहाँ से 5b बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए भाई, ये उधर जाएगा 5b इक्वल टू 4b प्लस 4, इधर आएगा b की वैल्यू 4 आ गई जी। इसको आप पुट कर दीजिए इसी में, तो ए हमारा 4 इंटू 4 16। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो ध्यान से समझिए। पहले इसमें बोला था कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है, तो हमने इक्वेशन बनाया, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये है भाई। और हमें गिवन था रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4, टू नंबर मतलब कौन से, ए और बी, तो इनका रेशियो 4 था, यहाँ से इक्वेशन बना के ए की वैल्यू 4b आ गई, इस 4b को इसमें डाल दिया, सॉल्व कर दिया भाई। इतना तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, राइट। तो चलिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, टू नंबर्स आर 4 एंड 16, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। वी विल डू द 8th क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ g इज gm बिटवीन a एंड b, तो भाई 8 में आप क्या कर लीजिए कि भाई a नॉट कैपिटल a, स्मॉल a, g एंड b इज gt, भाई ये तो gt होगा ना, और g का जो फॉर्मूला बनेगा रूट ए बी, और हम इसको जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो 2 प्रूव करना है उसको नोट कर लो भाई, 2 प्रूव करना है 1 बाई जी प्लस ए प्लस 1 बाई जी प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई जी। तो इसके LHS को लेके सॉल्व करेंगे भाई, हम LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा, जी प्लस बी इधर आ जाएगा, जी प्लस ए इधर आ जाएगा, यहाँ पे जी प्लस ए और जी प्लस बी एलसीएम। आई होप क्लियर होगा स्टेप, मैंने नीचे एलसीएम लिया, फिर ये टर्म इधर आ गया, ये टर्म इधर चला जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, जी प्लस जी विल बी 2g और ये a प्लस बी, ठीक। अपॉन में नीचे ब्रैकेट खोलिए, देखिए जी स्क्वायर प्लस ये इससे इंटू होगा तो बी जी प्लस ये इससे इंटू होगा ए जी और ये ए बी। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ऊपर तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला नहीं बन रहा है। नीचे देखिए जी स्क्वायर प्लस यहाँ से जी कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी और यहाँ पे जी, और प्लस ए बी जो है वो जी स्क्वायर था, तो यहाँ जी स्क्वायर डाल दीजिए। जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कितना हो गया भाई, 2g स्क्वायर। आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, ये जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2g स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप नीचे से कॉमन निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला टर्म एज इट इज मैंने लिखा हुआ है और नीचे मैंने g कॉमन लिया, तो क्या बचा 2g प्लस a प्लस बी
ध्यान से देखिए, ये चीज ऊपर सेम आ गई, पूरी टर्म कैंसिल हो गई, इक्वल टू 1/g बचा, दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट खोल के बस एक जगह AD की वैल्यू g² रखनी है, इस AD की वैल्यू g² रखनी थी, और वो g² और ये g² 2g² हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो भाई ये मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि ये जो टर्म है इसकी सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है, ये फाइंड करना है, और बोला है x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r मतलब रियल नंबर से x आता है। तो आप समझिए कि ये जो कोई भी टर्म है ना, ये जो फंक्शन होता है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, मतलब इसके ऊपर पावर x लगी हुई है। तो हमें ये पता है, इसमें आपको ये लिखना है, वी नो दैट, बट वी नो that any number with power x like 4 power x is always greater than 0। ये हमेशा greater than 0 होता है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी पावर पुट कर लीजिए, आप अगर 0 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, हमें पता है भाई पावर में 0 1 होता है। अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो भी इसे पॉजिटिव कर सकते हैं, भाई पावर में नेगेटिव होगा तो 1/4 कर लेंगे ना, मतलब ये है कि ये हमेशा greater than 0 ही आता है। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है ये भी हमेशा greater than 0 आएगी। ऑल्सो अब लिखिए 4 1 - x इज greater than 0। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब इसके आगे क्या करना है ये समझना है कि भाई अभी हमने अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सीखा, तो जो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ही ग्रेटर देन या इक्वल टू GM होगा। भाई या तो वो उसके बराबर होगा या वो हमेशा ग्रेटर होगा। तो सपोज कीजिए 2 नंबर है मेरे पास, तो इनको मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, तो ये और ये इसके डिवाइड बाई 2, और जो ये होगा वो इसके स्क्वायर रूट में आ जाएगा 4 ऐसे ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए आप समझिएगा, बात को समझिए, क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं। हमें पता था कि भाई ये 2 टर्म्स है, उनका सम हमें निकालना है ना, तो इनके सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, AMGM। ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। अब ये जो सिंबल है ना बेटा, ये एक्चुअली हमारा मिनिमम का सिंबल है। मतलब कि कोई भी टर्म है, जैसे अगर मैं बोलूँगा भाई फंक्शन है कोई हमारा fx लिख ले रहा हूँ अभी, खैर आपको fx तो पता ही नहीं होगा, अगर मैं कोई टर्म लिख रहा हूँ am, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका ये मतलब हुआ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ am इज 4, मिनिमम वैल्यू ऑफ am इज 4। बात समझिए, मतलब कोई भी टर्म के साथ में अगर हम ये लिख लेंगे ग्रेटर देन, भाई किसी चीज का कॉस्ट ले लीजिए, कॉस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है मिनिमम कॉस्ट हमारा 10 है। क्या मतलब है, बात समझिए, ये जो सिंबल है ना, ये मिनिमम का सिंबल होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ये मिनिमम है कि कॉस्ट की वैल्यू हमेशा 10 से ग्रेटर या इक्वल है, 10 से कम तो हो ही नहीं सकती ना, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू हो गई है। तो इसलिए हमें मिनिमम वैल्यू निकालना था, तो इसलिए इस सिंबल का यूज करना था, और इस सिंबल का यूज के लिए हमें ये प्रॉपर्टी पता होती है कि AM जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। अब AM होता है, ये तो प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा कि जब हम इन दोनों का AM निकालेंगे तो हमें पता है इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस करेंगे तो भाई ये टर्म आ जाएगी ना। अब ये टर्म आ गई यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करो, इस 2 को तो भेज दो, तो 4x + 4 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको अंदर सॉल्व कर लो भाई। 4 की पावर में क्या होता है, ये प्लस हो जाएंगे, पावर प्लस होती है। तो देखिए अभी जो समझा रहा था मैं, कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो कॉस्ट मिनिमम 10 है। इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ रहा है, ये कितना आ जाएगा भाई, x कर दिया 4 2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 2 दैट इज 4, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू इज 4। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा किस चीज़ को समझना है इस क्वेश्चन में, कि मिनिमम वैल्यू किसी का निकालना है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में आना चाहिए हमेशा, और ग्रेटर देन इक्वल टू में लाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, और AM जब लगाएंगे तो ऑलरेडी इन 2 टर्म्स का सम आ जाएगा हमारे पास, वो सम ही हमें निकालना था यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम क्यों आ रहा है अभी बता दिया मैंने कि ये सिंबल जुड़ा हुआ है। आई होप क्लियर होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था, समझना पड़ेगा, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में आप लोगों को इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर नाउ, अब सी यू सून।